नमस्ते एवरीवन। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। इसका एक इसके लिए सभी को स्वागत हम लोग करते हैं योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से। इसका ही सेलिब्रेशन हम लोग अभी आज फर्स्ट वीक ऑफ जून पे बैठ के स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो जर्नी और जो भी चर्चा ये हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द पैनल ऑफ पैनलिस्ट जो इसके बारे में योग के बारे में या योगा का हर एक आज जैसे टॉपिक है। यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड आल्सो देयर इज व्हाई योगा रिट्रीट्स। इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग एक बार ओमकार का ध्वनि के द्वारा इसको शुरुआत करेंगे। स्टेडियो स्पाइन। शांति शांति। ओके, थैंक यू। और एक बार योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से सभी को स्वागत करते हैं। एंड ये जो योग का जो जर्नी है इसको सही से समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगा हम लोग जानते हैं कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो इसी वे ऑफ लाइफ को कैसे हम लोग पॉजिटिवली इनको आगे लेके जा सकते हैं, कैसे इनको और भी वाइब्रेंट बना सकते हैं, कैसे योग से जुड़ते हुए सभी को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे अपना जो एग्जिस्टेंस है जो योग से जुड़ के हम लोग रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। योग आज भारत तथा पूरा विश्व में वंदित हो रहे हैं और 21 जून की तरफ सभी लोग जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हम लोग देख सकते हैं काउंटडाउन प्रोग्राम भी चल रहा है 100 दिन का। हर एक जगह पे अभी हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी योग के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है। लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, भारी तादाद में कर रहे हैं। ये जो एक बदलते हुए मानव जीवन का एक बोल सकते हैं कि एक आउटकम्स है। तो सिर्फ योग अभ्यास करने से ही नहीं होगा, इसको सही से समझना है। बिकॉज योगा इज नॉट ओनली फिजिकल एस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट मेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो। मानसिक रूप से कैसे हम लोग खुद को इससे कनेक्ट रह सकते हैं, यही है अल्टीमेट। कैसे हम लोग योग ये जो मेंटल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट से कैसे हम लोग जुड़ के रह सकते हैं, इसमें बताया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति अपना जीवन को अगर वो योग में निमग्न करते हैं तो वो सही दिशा में वो अपना जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। जो भी हम लोग से फेसबुक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव चल रहा है, आप जो भी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे उसके ऊपर आप कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी आप कर सकते हो। कुछ अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप टाइप कर सकते हो, देन डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द सेम। अभी आज जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ हम लोग चले जाते हैं। व्हाई योगा रिट्रीट्स। ये व्हाई योगा रिट्रीट्स, इसके बारे में अभी हम लोग सर्वानी के पास चले जाएंगे एंड विल try to heard something about why yoga retreats from her. Sarvani, just
unmute yourself. Yes. नमस्ते सर एंड नमस्ते हर सभी को। मैं यहाँ पे योगा के बारे में, योगा रिट्रीट के बारे में कुछ बोलूंगी। योगा रिट्रीट क्या है? जनरली स्पीकिंग, a retreat is geared towards a certain program, experience or purpose. For example, they are spiritual retreats, they are yoga retreats, healthy eating retreats and mind training retreats. तो ये सब कुछ आता है योगा के अंदर, क्योंकि योगा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, देन हम लोगों को माइंड पावर को भी इनहेंस करते हैं। तो रिट्रीट्स के बारे में कुछ बोलना है तो फर्स्ट ही आता है योगा। एंड रिट्रीट्स एंड रिसोर्ट्स में दो डिफरेंस होता है, दो नहीं बहुत हद तक डिफरेंस जो होता है। रिट्रीट्स कभी भी प्लानिंग, बहुत सारा प्लानिंग एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट फंस ये सब के लिए नहीं होता। मेनली हम लोगों का जो पर्पस वाइज जाते हैं फॉर योगा, या तो स्पिरिचुअल या तो हेल्दी लिविंग, ये सब के लिए रिट्रीट्स बेस्ट थीम है। एंड रिसर्च जो होता है वो सम experience for activities and much fun and they are also good enjoyment. तो अगर हम लोगों को कुछ स्टार्ट करना है, we learn when we absorb, doing and interact. तो ये जो एब्जॉर्ब है, ये हम लोगों को रीड करने से या हम लोगों का फीलिंग से या कुछ सुनने से ये इनहेंस होता है। एंड जो डूइंग पार्ट है वो एक्टिविटीज के साथ साथ इनहेंस होता है। एंड इंटरेक्ट क्या होता है, वो सोशलाइजिंग जो पार्ट है वो करने से इनहेंस होता है। तो ये सब कुछ पार्ट हम लोग रिट्रीट के अंदर ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों को डेली जो रूटीन्स होता है उनमें से कभी भी टाइम निकाल के रिट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोगों का स्पिरिचुअल इनहेंस होता है एंड माइंड का जो पावर होता है, पॉजिटिवनेस, ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इसके लिए योगा रिट्रीट वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे हम लोग रिट्रीट में क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो मेंटली और स्पिरिचुअली पावर है उनको बहुत अच्छे से इनहेंस करते हैं इन योगिक लाइफस्टाइल से। डेली का लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा काम पे बिजी रहते हैं, जो जिसका प्रोफेशन है उसके हिसाब से। लेकिन रिट्रीट फॉर योगा, इसमें हम लोग जितना दिन के लिए ये रिट्रीट के लिए जाते हैं, पूरा दिन हम लोग योगिक लाइफस्टाइल के अंदर बिताते हैं। इसलिए हम लोगों का स्ट्रेस लेवल ये बहुत हद तक कम हो जाता है, माइंड का पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड हम लोग हेल्दी ईटिंग के लिए हम लोग हेल्दी भी रह सकते हैं। तो रिट्रीट के बारे में और एक बात भी बोलना चाहते हैं कि हम जो योगा एंड हैप्पीनेस से बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो सर है वो भी हम लोगों को इसके लिए इनहेंस करते हैं कि वो भी रिट्रीट करवाते हैं। जैसे मायापुर में हुआ था लास्ट ईयर में, देन इस साल में ऋषिकेश में भी उनके साथ बहुत स्टूडेंट्स एंड बहुत अदर्स जो योगा हैप्पीनेस से जुड़े नहीं है वो लोग भी गए थे। तो सबका जो मेन पॉइंट था वहाँ पे कि उन लोगों को खुद का जो योगिक पावर है उनको इनहेंस करने का, एंड वो बहुत हद तक पॉजिटिवली वो बढ़ भी गया है। मैं भी जब मायापुर गई थी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था एंड जो ऋषिकेश में गए थे वो भी बहुत कुछ सीख के आए हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन योगिक रिट्रीट। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिला है।
Thank you, Sarvani, for your very good explanation about retreat and all. I think सभी को थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज या जानकारी मिल गया है कि पहले योगा रिट्रीट क्या है. इट्स जो इसका अल्टीमेट उद्देश्य भी यही होना चाहिए, टू एनहांस नॉलेज. जो योग टीचर है उनको कैसे और भी वो योगिक लाइफ लीड कर सकते हैं, एक दिन का जैसे दिनचर्या ऋतुचर्या वो कैसे वो पालन कर सकते हैं, उनका पूरा एक आउटलाइन योगा रिट्रीट में मिल जाता है. क्योंकि हम लोग वी आर इन सोशलाइज्ड पर्सन, तो इसमें क्या है कि योगिक वे ऑफ लिविंग वो नहीं हो पाता है. हम लोग कोशिश करने से भी, अगर 1000 लोग कोशिश करेंगे या 100 लोग कोशिश करेंगे, 1 या 2 लोग शायद उस लेवल पे रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो हम लोग सभी इसमें नहीं रह सकते हैं. तो योगा रिट्रीट्स हेल्प अस टू बी इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस और स्टेट ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पे सिर्फ एक ही लाइक माइंडेड पीपल विल ज्वाइन एंड दे विल प्रैक्टिस ऑल टुगेदर. वहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, नॉलेज एनहेंसमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, एक दूसरे से बात करने के द्वारा भी उसमें नॉलेज एनहेंसमेंट हो सकता है. लेकिन सिर्फ एंड रिट्रीट्स, ये अगर इसको सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियलिटी ऑल्सो. आज के दिन पे हो सकता है कि एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक क्या बोलते हैं जरिया बन गए हैं कि पीपल आर more willing to go for retreats for detoxify themselves, to energize themselves in to fit enough all the time. और जैसे साल में 1 बार 2 बार रिट्रीट जाते हैं तो rejuvenate themselves and then they are willing to explore themselves in dynamic way. तो ये सारा कुछ मिल सकता है through the practice of yoga in retreat. रिट्रीट और कुछ नहीं, एक जो स्ट्रेसफुल लाइफ में इसमें एक सिंपल लाइफ लीड करने का एक तरीका. तो ठीक है, इसके बारे में हम आग्रह करेंगे सोमेंदु मन्ना को और भी कुछ बात करने के लिए, सो दैट वी कैन बी एनलाइटेड ऑन दिस टॉपिक. नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल. प्रणाम सर. प्रणाम. आज का जो टॉपिक है व्हाई योगा रिट्रीट. इन द पास्ट, अतीत काल में योगी लोग जो आश्रम में रहते थे वो गुरु के सम्मुख वो योग शिक्षा लेते थे. इन प्रेजेंट सिनेरियो दिस इज नॉट पॉसिबल हुआ. तो योगिक वे ऑफ लिविंग is a challenge to for common person in the society. To promote yogic way of life, yoga retreat is very much needed. Actually yoga retreat में क्या मिल सकता है? जो आश्रम लाइफ का जो जीवन, ये हम लोग आनंद उपभोग कर सकते हैं. जैसे एक आश्रम लाइफ में क्या होता है, जो एक शांत परिवेश, वो सिचुएशन, काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, और वहाँ पर जो मॉर्निंग को प्रेयर, इवनिंग को आरती, वहाँ पर आश्रम में जो फूड, जो सात्विक फूड लेने का जो आनंद, ये योग रिट्रीट में मिल सकते हैं. जो सात्विक फूड हम लोग प्रातराश में, दोपहर में, रात में जो आहार, ये सात्विक फूड योग में बहुत जरूरी है. और क्या है, जो कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, ये चारों योग का जो आनंद, ज्ञान से जुड़कर जो योग में स्थित होना, कर्म से जुड़कर जो योग में स्थित होना, भक्ति में जुड़कर जो योग में स्थित होना, ये चारों योग का जो समाहार, ये योग रिट्रीट में हम लोग, योग रिट्रीट में हम लोग मिल सकते हैं. और क्या है, या आजकल जो पैंडेमिक सिचुएशन से शुरू हुआ जो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल
they join in a place and they exchange their views. ऑनलाइन क्लास में जिसका जो कोई खामियां है, जो ज्ञान का, जो थियोरिटिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज का जो खामियां है, वो योग रिट्रीट में सभी लोग पार्टिसिपेट करके उनका जो खामियां वो दूर कर सकते हैं। वो अपने एक को एक साथ अपना ज्ञान बांट सकते हैं। तो ये भी एक बहुत फायदा होता है योग रिट्रीट में। एक्चुअली कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ट्रेनिंग जारी है, तो सभी लोग ये योग रिट्रीट अरेंज यहाँ पर ज्वाइन करके वो जो सुविधा उसको मिलता है। जैसे योग का एक वो महत्वपूर्ण है क्रिया, तो वो जो क्रिया है हम लोग जो नैतिक क्रिया, तो बमन धोती, जल नीति, सूत्र नीति, उसका फायदा गुरु का सम्मुख होकर एक शिष्य गुरु को सामने प्रैक्टिस करने का सब जो उसका कोई खामियां है सब दूर होता है। तो ये योग रिट्रीट में मिल सकता है। और एक चीज है जो ये जो स्टूडेंट के अंदर जो योग टीचर बनते हैं, उसको भी योग रिट्रीट में क्लास लेने का एक अवसर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाल ही में योगा एंड हैप्पीनेस जो एक ऋषिकेश में योग रिट्रीट प्रोग्राम किया था, वहां में जो टीचर योगा टीचर बने हैं, उसको भी एक एक करके थियोरिटिकल क्लास, प्रैक्टिकल क्लास देने का जो अवसर दिया है, वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सुझाव ये योग रिट्रीट में मिल सकता है। और एक बात है, महर्षि पतंजलि ने बोला जे योगा का उद्देश्य क्या है? मोक्ष लाभ, तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, भगवान के स्वरूप में अवस्थान करना। तो योग रिट्रीट से हम लोग वो 7 दिन और 3 दिन हम लोग जो भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम लोगों का मेंटल, फिजिकल और आध्यात्मिक जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी योग रिट्रीट से पार्टिसिपेट करने से हम लोगों का फायदा मिलता है। और ये योग रिट्रीट प्रोवाइड्स अस ए प्लेटफॉर्म for the students to interact each other in different location and exchange knowledge to enhance their skills. और एक बात बोलना चाहती हूँ, योग का एक महत्वपूर्ण है भक्ति योग। भक्ति योग में जो मायापुर में हुआ 2021 दिसंबर में, और 2022 में हाल ही में ऋषिकेश में हुआ, वहाँ तो ये भक्ति योगा सेशन और हवन, परमार्थ निकेतन में जो हवन हुआ, इसका जो आनंद ये योग रिट्रीट बिना नहीं मिलेगा। तो ये भक्ति योग का जो आनंद है, जो सत्संग का आनंद, जो संध्या आरती, गंगा आरती का जो आनंद, जो हवन में पार्टिसिपेट करने का जो आनंद, ये भी योग रिट्रीट से मिल सकता है। इसलिए मैं सभी को विनती करती हूँ, जे योगा हैप्पीनेस जो योग रिट्रीट अरेंज करता है, आप लोग यहाँ में जुड़े रहिए और इसका आनंद सभी को दीजिए। सभी को इसका जो फायदा, जो इम्पोर्टेंस, वो शेयर कीजिए और योग रिट्रीट का आनंद लीजिए। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस सम थिंग्स ऑन योग रिट्रीट। Thank you, Somindu, for your wonderful explanation about yoga retreats and its benefit. And future में या past में कोई भी जो योगिक लाइफ लीड किए हैं, कोई आश्रम में रह के लीड किए हैं, वो देख सकते हैं कि कितना चेंजेस योगिक अभ्यास के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जब हम लोग पूरा दिन हम लोग गुजारते हैं, वो घर में रहने से या आप कोई भी पर्सनल जीवन में वो इम्पॉसिबल होता है कि वैसे जीवन को जीना,
क्योंकि आप आश्रमिक लाइफ में क्या होता है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ होता है, और वो स्ट्रेस फ्री लाइफ आज के दिन पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें जो व्यक्ति का जो काम करने का जो क्षमता होते हैं, जो एफिशिएंसी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं आफ्टर दिस काइंड ऑफ रिट्रीट्स। एंड रिट्रीट्स आज के दिन पे सिर्फ बच्चों को या बुजुर्ग लोगों या ऐसा कुछ नहीं, इट्स ए वी कैन से इट्स ऑल अबाउट रिजुवेनेट योरसेल्फ। योग अभ्यास एक आप में एक बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिस है, लेकिन इनसे भी पॉजिटिव ये है कि कोई एक जगह पे सब कुछ छोड़ के एक योग समाधि में चले जाना, योग अभ्यास में सिर्फ वो छोड़ के और कुछ हम लोग अगर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट बेटर रिजल्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक, एंड यही आज हम लोग चर्चा किए हैं। एक अलग अलग मुद्दा हम लोग उठाएंगे योग के ऊपर, कौन सा प्रैक्टिस, कौन सा पार्ट में अगर हम लोग ऐड करेंगे अपना जीवन में, तो योग या जो अभ्यास के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी इस मंथ पूरा ही चर्चा करेंगे। अलग अलग आज जैसे योगा रिट्रीट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर हम लोग आएंगे यही सेम टाइम पे। योगा एंड हैप्पीनेस विल बी लाइव फ्रॉम आवर फेसबुक पेज। तो सेम कोई एक दूसरा टॉपिक लेके हम लोग चर्चा करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन इन आवर नेक्स्ट दिस टॉक शो, या बोल सकते हैं योग के बारे में जो जागरूक करने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और इसको ज़्यादा लोगों से फैलाइए, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड टू। एंड योगा एंड हैप्पीनेस जैसे हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस अरेंज करते हैं। इस बार भी 21 जून को रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ ही दिन के अंदर में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, और उसको उसका अपडेट योगा एंड हैप्पीनेस का फेसबुक पेज में मिल जाएगा आप लोगों को, या जो भी ट्विटर एंड दूसरा जो भी सोशल हैंडल्स है उसमें भी अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग उसमें जुड़े रहिए योगा एंड हैप्पीनेस से, तो बाकी जो भी हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको जानकारी रहेगा। एंड किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया फेसबुक में जुड़े हुए हैं, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट योर क्वेश्चंस, डेफिनेटली विल ट्राई टू एड्रेस। जो भी योगा रिट्रीट के बारे में किसी का कुछ अगर जानकारी चाहिए, या कैसे होता है, व्हाट इज द बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, ऑल दिस थिंग्स वी मे डिस्कस। क्योंकि हम लोग इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग दैट इट्स ए गुड थिंग्स इन द प्रैक्टिस ऑफ योग। एंड इन फ्यूचर आप कभी भी कोई जगह से योग रिट्रीट से आप जा सकते हैं। वो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, जो भी है, 7 दिन, एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। तो आपको कुछ अलग फीलिंग्स आपको मिलेगा, बट यू नीड टू चूज गुड कंपनी ओनली। कंपनी मीन्स जो भी गुड एसोसिएशन यू नीड टू चूज। अगर गुड एसोसिएशन से आप योगा रिट्रीट में जाते हैं, योगिक वे ऑफ लाइफ लीड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अलग फील होगा, एंड you will feel blessed. Okay, so thank you everyone who जो भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो भी ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों को आज अटेंड किए हैं, सभी को थैंक यू। एंड डेफिनेटली विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट टॉपिक और ए न्यू टॉपिक, और सेम टाइमिंग रहेगा 7 PM नेक्स्ट वीक, आई थिंक 11 जून। सभी को धन्यवाद योगा एंड हैप्पीनेस से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।